नमस्कार, जोहार आप सबों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। मणिपुर से इन दिनों जो घटना सामने आई है उसने केवल एक महिला ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज को शर्मिंदगी से भर दिया है। उस घटना ने मानवता और इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, पर उससे भी बढ़कर उस घटना ने हमें कुछ सीख दी है। उस घटना ने हमें कुछ सोचने पर मजबूर किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस घटना ने हमें सोशल मीडिया के सदुपयोग के बारे में बताया। मैंने सोशल मीडिया के महत्व के बारे में बताया है कि किस तरह अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद उस महिला को न्याय नहीं मिल पाता। किस तरह 77 दिन पहले ये घटना घटी, 63 दिन पहले एफआईआर हुआ, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होते ही कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री जी को भी दुख जाहिर करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर टिप्पणी करनी पड़ी और अंततः उस पर कार्रवाई हुई और 24 घंटे के अंदर 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। और साथ ही साथ अभी हम देखें तो लगातार पुलिस तेजी से तलाश कर रही है कि किस तरह सारे आरोपियों को पकड़ा जा सके और उन्हें सजा दी जा सके। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ही कमाल है जिसके कारण उस महिला को न्याय मिला। नहीं तो शायद वो महिला जिंदगी भर इस दुख में रह जाती, शायद वो महिला इस सदमे से नहीं निकल पाती कि उसे न्याय नहीं मिला। और साथ ही साथ ये न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। यूँ तो भारत का न्याय व्यवस्था काफ़ी अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इस घटना के बाद इसने न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दी है कि क्या किसी व्यक्ति, किसी महिला को एफआईआर करने के बाद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है? क्या न्याय तभी मिल सकता है जब पूरा देश उस पर हाहाकार मचा दे? क्या किसी महिला का आत्म स्वाभिमान जरूरी नहीं है? क्या किसी महिला के पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करने भर से न्याय नहीं मिलेगा? न्याय तभी मिलेगा जब पूरा देश उस पर चीखने लगे, पूरा देश उस पर चिल्लाने लगे, सत्ता पक्ष विपक्ष सब रोने लगे, सब हल्ला करने लगे, तभी न्याय मिल सकता है। और ये कोई मणिपुर की ही बात नहीं है, ये इतिहास में हम देखें तो चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगों की बात हो, चाहे 1984 के दंगों की बात हो, चाहे 2002 के गुजरात दंगों की बात हो, कई महिलाओं को आज तक न्याय नहीं मिला है। तो ये एक बार हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि किस तरह हम अपने न्याय व्यवस्था को सुधार सकते हैं। और फिर बात आती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ये यूं तो बनाया गया था महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए। महिला उत्पीड़न का जो मामला है उसमें कैसे महिलाओं को न्याय मिले, इन सब चीज़ों को लेकर ये कमीशन बनाया गया था। पर हमने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ इस घटना के बाद वो आके कहने लगी, मैंने 3 महीने में 3 चिट्ठियां लिखी थी, मणिपुर पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की, मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। क्या इससे काम हो जाएगा? क्या ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ को पहले ये आके नहीं बोलना चाहिए था सार्वजनिक मंच पे या मीडिया में कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मैंने चिट्ठी लिखी है? क्या इन सब, अगर उनके संज्ञान में ये मामला था पहले, तो क्या वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकती थी? क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती थी? क्या वो पुलिस को एक बार फिर से वहां के राज्य सरकार से संपर्क नहीं कर सकती थी? तो ये दिखाता है कि क्या जो ये सारे बॉडीज बनाए गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, ये सारे बनाए तो गए हैं, पर क्या इसमें जो लोग हैं वो केवल सरकारी सुविधाओं का ही लाभ उठाते हैं या कुछ काम भी करते हैं? और देखिए, कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता, पर उसी दिन जब ये घटना हुई तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक मेंबर रील्स और शॉर्ट्स बनाने में व्यस्त थी। तो ये दिखाता है कि कुछ लोग, कुछ संस्थाएं में काम सही मायने में हो नहीं रहा है, बस वो एक बना दिया गया है, उसका सरकारी फायदा उठाए जा रहे हैं, बंगला मिलता है रहने के लिए, सरकारी गाड़ी मिलती है, उन सब चीज़ों का फायदा तो उठाया जा रहा है, पर वो क्या काम कर रहे हैं ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए कि हर साल एक रिपोर्ट तो आना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया, कितनों मामलों में संज्ञान लिया, कि क्या कोई भी घटना हो जाने के बाद ये घटना बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था, क्या ये केवल इस तरह की बयानबाजी से काम हो जाएगा? और सीएम, वहाँ के सीएम की बात की जाए, मैंने पहले भी कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसे हज़ारों घटनाएं हुई, तो उन्होंने क्यों नहीं पहले कोई कार्रवाई की? उन्होंने क्यों नहीं पुलिस को या आर्मी को दिशा निर्देश दिए कि आप इन सब चीज़ों को रोकें? क्या एक घटना के एक वीडियो लीक हो जाने के बाद कह देना आके कि हमें दुख है, ऐसे हज़ारों घटनाएं होंगी, तो क्या ये किसी भी तरह से जायज़ है? और उससे बढ़कर कुछ लोगों ने घटना को ही बांट दिया, कुछ लोगों ने जस्टिस को डिवाइड कर दिया, कुछ लोगों ने रेप को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग ये कहने लगे कि राजस्थान में भी तो घटना होती है,
बंगाल में भी तो घटना होती है, छत्तीसगढ़ में भी तो घटना होती है, तो क्या वो ठीक है? मतलब अगर किसी का स्तर इससे ज़्यादा क्या गिर सकता है जो वो इतनी बड़ी घटना को भी राजनीतिक षड्यंत्र बता दें। लोग ये कहने लगे कि मॉनसून सत्र के पिछले दिन वीडियो लीक हुआ ताकि केंद्र सरकार की बदनामी हो सके, ताकि बीजेपी पर निशाना साधा जा सके। तो ये और शर्मनाक बात है, और ऐसे लोग समाज को कलंकित करते हैं, ऐसे लोग भारतीय समाज के लिए खतरा हैं जो इस तरह की बात करते हैं। अगर महिलाओं को न्याय नहीं दिला सकते हैं, और कुछ ये लोग हैं जो अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, अपने आप को केंद्र में रखकर काम करते हैं, अपने आप को केंद्र में रखकर बात करते हैं कि जिस तरह ये भयावह घटना हमारे सामने आई, इसे हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है। हमें इससे जो सीख मिल रही है उससे सीख लेने की जरूरत है, और जिन मुद्दों पर हमें सोचने की जरूरत है उन सब मुद्दों पर हमें चर्चा भी करना है, और जिस तरह हमें अपने सुझाव देने हैं कि किस तरह आगे हमारे किसी भी बहन बेटियों को इस तरह के अमानवीय अपराध और घिनौनी अपराध का सामना ना करना पड़े, किसी भी व्यक्ति को मानवता से वंचित ना होना पड़े। तो मैं समझता हूं इन सब मुद्दों पर हमें चर्चा करने की जरूरत है, और आप इस वीडियो को भी और शेयर करें और अपनी भी राय रखें। आप अपनी भी राय मुझसे साझा करें, और आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से हम भी लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो चर्चाओं के माध्यम से हो। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।